एक बहुत बड़े शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम काव्या था। काव्या उस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसके पिता का नाम राघव मल्होत्रा था। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी और शहर के कई बड़े प्रोजेक्ट उन्हीं के हाथ में थे। काव्या ने बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी देखी थी। उसके पास हर सुख सुविधा थी, महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला, नौकर चाकर और दुनिया की हर चीज। लेकिन काव्या बाकी अमीर लड़कियों जैसी नहीं थी। वह बहुत समझदार और सादगी पसंद थी। उसे हमेशा लगता था कि इंसान की असली कीमत उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके दिल और व्यवहार से होती है। एक दिन उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, काव्या, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। काव्या ने पूछा, कौन है वो? राघव बोले, उसका नाम विवान है। वह भी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से है। उसका परिवार बहुत सम्मानित है। काव्या ने यह सुनकर सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ गया। उसने कहा, पापा, मैं उससे शादी करने से पहले उसकी सच्चाई जानना चाहती हूँ। राघव ने पूछा, कैसे? काव्या बोली, अगर मैं उसके सामने एक अमीर लड़की बनकर जाऊंगी तो वह अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन अगर मैं गरीब बनकर उसके घर जाऊं, तब पता चलेगा कि वह असल में कैसा इंसान है। राघव पहले हंस पड़े, लेकिन बाद में उसकी बात मान गए। अगले दिन काव्या ने अपने सारे महंगे कपड़े उतार दिए, साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर हल्का सा मेकअप हटाया, बालों को साधारण तरीके से बांध लिया। अब वह बिल्कुल एक गरीब लड़की जैसी लग रही थी। उसने अपना नाम बदलकर रानी रख लिया। कुछ दिनों बाद वह विवान के घर नौकरानी बनकर पहुंच गई। विवान का घर बहुत बड़ा था, हवेली जैसी कोठी, चारों तरफ गार्ड और नौकर। दरवाजे पर उसकी मुलाकात विवान की माँ सुधा से हुई। सुधा ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? काव्या बोली, जी रानी। सुधा ने कहा, ठीक है, अगर काम अच्छा करोगी तो यहीं रह सकती हो। उस दिन से काव्या ने वहाँ काम शुरू कर दिया। पहले दिन उसे रसोई साफ करनी पड़ी, बर्तन धोने पड़े। उसके हाथ छिल गए क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को अचानक एक कार घर के सामने रुकी। उसमें से एक लंबा, सादा और शांत स्वभाव का, वह विवान था। काव्या ने पहली बार उसे देखा। विवान अंदर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, नई काम वाली है? सुधा ने कहा, हाँ बेटा। विवान ने काव्या की तरफ देखकर कहा, अगर कोई परेशानी हो तो बता देना। बस इतना कहकर वह ऊपर चला गया। काव्या हैरान रह गई। उसने सोचा, इतना बड़ा घर और इतना सीधा लड़का, लेकिन उसने तय किया कि अभी फैसला नहीं करेगी। अगले दिन सुबह वह झाड़ू लगा रही थी, तभी एक नौकरानी ने कहा, यहाँ गलती की तो बहुत डांट पड़ती है। काव्या मुस्कुराई। कुछ दिन गुजर गए, वह सबको ध्यान से देखने लगी। एक दिन वह विवान का कमरा साफ कर रही थी, तभी उसके हाथ से विवान की महंगी घड़ी नीचे गिर गई और टूट गई। काव्या डर गई। उसी वक्त विवान कमरे में आ गया। उसने टूटी घड़ी देखी। काव्या रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई। विवान शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं, चीजें टूट जाती हैं, इंसान नहीं टूटने चाहिए। यह सुनकर काव्या चौंक गई। उसने सोचा, ऐसा कौन बोलता है? धीरे धीरे उसके मन में विवान के लिए सम्मान बढ़ने लगा। एक दिन उसने सुना कि विवान अपने ऑफिस में किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने से मना कर रहा था। वह कह रहा था, गलती हर किसी से होती है, एक मौका और दो। यह सुनकर काव्या और प्रभावित हुई। एक शाम बारिश हो रही थी। काव्या बगीचे से सामान ला रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। विवान ने दौड़कर उसे उठाया। उसने पूछा, चोट तो नहीं लगी? काव्या ने कहा, नहीं साहब। विवान ने तुरंत डॉक्टर बुलवा लिया। काव्या सोच में पड़ गई। एक दिन घर में रिश्तेदार आए। उनमें से एक आदमी ने काव्या से कहा, आजकल नौकर भी बड़े आराम से रहते हैं। विवान ने यह सुन लिया। उसने कहा, किसी का काम छोटा नहीं होता, हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए।
यह सुनकर काव्या का दिल पिघल गया। फिर एक रात 2 बूढ़े लोग मदद मांगने आए। विवान ने उन्हें खाना खिलाया और अपनी फैक्ट्री में हल्का काम दिलवाया। काव्या सब देख रही थी। अब उसे लगने लगा था कि विवान सच में अच्छा इंसान है। लेकिन फिर एक दिन घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सुधा की हीरे की चेन गायब हो गई। सभी नौकरों की तलाशी होने लगी। एक नौकर ने कहा कि उसने रानी यानी काव्या को उस कमरे के पास देखा था। सभी को उसी पर शक हुआ। सुधा ने गुस्से में कहा, सच बता, चेन कहाँ है? काव्या रोने लगी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं। तभी विवान बीच में आया। उसने कहा, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाइए। सभी चौंक गए। तलाशी शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी विवान की छोटी बहन रिया दौड़ती हुई आई। वह बोली, मम्मी, चेन मिल गई। सभी हैरान हो गए। रिया ने बताया कि उसने खेलते समय चेन अपने कमरे में रख दी थी। सुधा शर्मिंदा हो गई। उन्होंने काव्या से माफी मांगी। उस दिन काव्या ने महसूस किया कि गरीबों पर इल्जाम लगाना कितना आसान होता है। कुछ दिन बाद विवान के पिता को हार्ट अटैक आ गया। घर में अफरा-तफरी मच गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। विवान बहुत परेशान था। काव्या भी अस्पताल खाना लेकर पहुंची। विवान ने कहा, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? काव्या ने कहा, क्योंकि मुश्किल समय में साथ देना जरूरी होता है। विवान उसकी बात सुनकर चुप हो गया। कुछ दिनों बाद उसके पिता ठीक होकर घर लौट आए। अब काव्या को लगने लगा था कि सच बताने का समय आ गया है। एक शाम बगीचे में विवान ने पूछा, रानी, तुम सच में कौन हो? काव्या घबरा गई। विवान बोला, तुम बाकी नौकरों जैसी नहीं हो। तुम्हारी बात करने का तरीका अलग है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा नाम रानी नहीं, काव्या है। विवान चौंक गया। काव्या बोली, मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। विवान को झटका लगा। काव्या ने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आई थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर विवान हंस पड़ा। काव्या हैरान हो गई। विवान बोला, सच कहूँ, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है और तुम्हारा यह कदम गलत नहीं था। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विवान ने पूछा, तो अब तुम्हारा फैसला क्या है? काव्या मुस्कुराई और बोली, मेरा फैसला वही है जो मेरे पापा का था। दोनों मुस्कुरा दिए। तभी पीछे से आवाज आई, तो आखिर सच सामने आ ही गया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वह सुधा थी। उन्होंने सब सुन लिया था। सुधा मुस्कुराई और बोली, मुझे पहले ही शक हो गया था। काव्या हैरान रह गई। सुधा बोली, कोई साधारण लड़की इतनी समझदार नहीं हो सकती। उन्होंने काव्या को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिले। शादी की तारीख तय हुई। बहुत धूमधाम से शादी हुई। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि शादी में घर के सभी नौकरों को भी परिवार की तरह सम्मान दिया गया, क्योंकि काव्या और विवान दोनों मानते थे कि इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है।